नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं सर, इस वक्त जो मौजूदा आइनी बहरान चल रहा है, इसका हल क्या है? वज़ीर आला पंजाब का हल्फ अभी तक नहीं होने पा रहा। बाकी भी पीटीआई जो है वो बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद कर रही है अदालती फ़ैसलों पे। मैं समझता हूँ फैसले पे तनकीद करना तो कोई हर बंदे का कानूनी हक होता है, लेकिन अदालतों पे तनकीद करना और जजेस पे तनकीद करना ये इंतहाई काबिल मज़म्मत फ़ेल है। और इसी पे आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारी आला अदलिया ने जो सारे आपने जस्टिस मुनीर मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का ताना देते थे, आइन और कानून के मुताबिक मौजूदा फ़ैसला दे के अपना सर जो है वो बहुत बुलंद कर लिया और हमें भी फ़ख्र है इस मौजूदा फ़ैसले पे। तो ये जो आइनी बहरान है, इसको भी मैं समझता हूँ कि ये इमैच्योर लोगों के हाथ में है, जो सियासत की जो अभी इनिशियल स्टेज पे हैं उनको समझने की ज़रूरत है। उन्हें चाहिए कि मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ मत ऐसे गुफ्तगू करें और जो कि हमारे इंटरनेशनल एनिमीज़ हैं उनको किसी का कोई फ़ायदा हो। इसलिए अदालतों को ही आगे आना पड़ेगा इस आइनी बहरान को हल करने के लिए। सर, इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि क्या जब सदर साहब ने अभी तक गवर्नर साहब को हदायत नहीं की, फिर उन्होंने नया नुमाइंदा भी मुकर्रर नहीं किया, तो ये वो आइन चिकनी या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब हो रहे हैं? बिल्कुल ये आइनी अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो नहीं निभा रहे और ये बड़ी गलत बात है और आइनी क्राइसिस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जब आइनी ज़िम्मेदारियां आप ना निभाएं तो अल्टीमेटली फिर कोर्ट इस पे कंटेम्प्ट का भी अपना हक इस्तेमाल कर सकती है। सदर साहब के ऊपर हो सकती है उनको इस्तिस्ना हासिल है? बात यह है कि इस्तिस्ना हासिल है बाकी प्रोसीडिंग्स के हवाले से, लेकिन जब किसी आपने देखा नहीं वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हासिल होती है, लेकिन जब उन पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आर्टिकल 204 की कार्रवाई हुई तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को घर भेज दिया गया। जी, इस्तिस्ना की कार्रवाई के ऊपर जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को भी जो है कंटेम्प्ट कोर्ट में भेजा गया था। तो इस्तिस्ना जो है सिर्फ़ उसी सूरत में है जब कुछ आइनी मामलात ना हों।